हाय गाइस, वेलकम टू स्किल्स बाय स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके साथ एक कन्फ्यूज़न हमेशा जुड़ा रहता है कि उनके पास जो अमाउंट होता है बहुत ही छोटा होता है और उनको डाउट होता है कि क्या इस अमाउंट से कुछ अर्निंग क्रिएट की जा सकती है। तो आज यही हमारा डिस्कशन होगा कि किस तरीके से आप छोटे से अमाउंट को स्मार्टली इन्वेस्ट करके और अपना कॉर प्लस बना सकते हैं। तो सभी तरीके के कन्फ्यूज़न को हम यहाँ क्लियर करेंगे, यहाँ क्लियरिटी आज आपको मिलेगी और इसको हम समझेंगे कि कैसे हम एक पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं छोटे से पैसे से। जी हाँ, पहली बात तो कोई भी इन्वेस्टेड अमाउंट छोटा नहीं होता, हर अमाउंट अपने आप में ख़ास है। यहाँ इन्वेस्टमेंट का तरीका ख़ास होना चाहिए, किस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं ये हमें सीखना चाहिए। तो याद रखिए, कोई भी अमाउंट छोटा नहीं है, आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि इस छोटे से अमाउंट से क्या इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो पहले ही हम स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए आपके पास ₹1000 ही पर मंथ इसकी सेविंग हो रही है और आप इसको करना चाहते हैं इन्वेस्ट। तो सबसे अच्छा एक ऑप्शन होगा गोल्ड में इन्वेस्ट करना। जी हाँ, डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। फिज़िकली आप ₹1000 में गोल्ड को परचेज़ नहीं करेंगे, लेकिन डिजिटली बहुत आसानी से इसको इन्वेस्ट किया जा सकता है और इसके लिए आप किसी भी ऐप का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी डिजिटल ऐप होगा, यूपीआई ऐप्स होंगे, सब पर आज इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है डिजिटल गोल्ड का। और इसकी खासियत यह होती है कि आप इसमें छोटे से अमाउंट ₹1 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर प्योरिटी के साथ आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मीन्स 24 कैरेट प्योर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा। किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना, कुछ टैक्सेस ज़रूर होंगे लेकिन वो है आपकी बाइंग और सेल पर लगेगा। साथ ही साथ इस गोल्ड की ख़ासियत होगी कि है सेफ़ होगा, ये फ़िज़िकल गोल्ड नहीं है, लेकिन जब भी आप चाहें फ़िज़िकली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं और ये सेफ़ है, इसके चोरी होने का डर नहीं और बहुत ही सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट है। जी हाँ, गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्राइस हमेशा ग्रो करता है। याद रखिए, कभी भी किसी रिस्क की कंडीशन में, किसी ऐसे सिनेरियो में जब मार्केट में डर हो, माहौल हो ऐसा कि सभी जगह सिर्फ़ सेलिंग हो रही है, गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। तो याद रखिए, गोल्ड काफ़ी सेफ़ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, बहुत पहले से, बहुत ही सालों से। तो गोल्ड आपके लिए एक अच्छी चॉइस होगा। दूसरा, आगे चॉइस पर जाने से पहले अगर आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के तरीके सीखना चाहते हैं, आप खुद चाहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करना और अपना पैसा ग्रो कराना चाहते हैं, तो आप जॉइन कर सकते हैं हमारा बैच जो स्टार्ट हो चुका है 10th जुलाई से। जी हाँ, बैच जॉइन करके आप बेसिक से एडवांस लेवल की इन्वेस्टिंग की नॉलेज ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को एनहांस कर सकते हैं। मेरा कोड पीटी लाइफ अगर आप अभी यूज़ करते हैं तो यह कोर्स आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा और आप इससे अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चॉइस आपकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से हमें करना है मैनेज। तो दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि आप यहाँ छोटे से अमाउंट, जी हाँ, 500 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट मेथड है। आप इसको लमसम कर सकते हैं, आप इसको एसआईपी के टर्म पर कर सकते हैं, मीन्स आपके पास जब पैसा आ रहा है तब आप इसमें डाल सकते हैं। आसान होता है और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आप इससे कॉर प्लस बना सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कंपाउंडिंग का। जी हाँ, यहाँ जो रिटर्न मिल रहा है, आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने मिलेगा और आपका पैसा धीरे-धीरे ग्रो करने लगेगा। एक कन्वीनिएंट मेथड के ज़रिए इन्वेस्टमेंट होता है, किसी तरीके का हैसल यहाँ होता नहीं है। आप आसानी से चुन सकते हैं किस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें, क्या उसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा और क्या रिटर्न पॉसिबल हो सकता है। थोड़ा-सा रिस्की है तो थोड़ा रिटर्न तो मिलेगा ही। मार्केट में इस वक़्त बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐप हैं, आप किसी को भी चुन सकते हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। पराग पारेख है, मोतीलाल ओसवाल है, आईडीबीआई ऐप है, कोटक म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे अवेलेबल म्यूचुअल फंड हैं। प्रॉपर रिसर्च करें, चुनें कौन-सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होगा और किस तरीके से रिटर्न हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, ये हम समझते हैं। चलिए इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पर आगे भी समझते हैं कि अगर आप ₹1000 इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आखिर आपको क्या रिटर्न मिल सकता था? याद रखिए, यहाँ मंथली इन्वेस्टमेंट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ यह लेके चल रहा हूँ और गोल्ड के सिनेरियो में यहाँ मानते हैं कि 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता पर मंथ 1000 का, तो आफ्टर 60 मंथ आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वह होगा 60,000 और गोल्ड के प्रेज़ेंट प्राइस के बेस पर आपका जो रिटर्न होगा वह होगा 26,369। जी हाँ, आप 26,000 का प्रॉफ़िट अर्न कर रहे होंगे 60,000 पर, यानी 43 या यूँ कहें 44% का अच्छा खासा रिटर्न आप यहाँ से बना चुके हैं और टोटल करंट वैल्यू हो जाएगी 86,000 के लगभग।
इसी तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑन एन एवरेज मैं यहाँ एक अच्छे म्यूचुअल फंड का CAGR यानी कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट 12% लेके चल रहा हूँ। इससे ज़्यादा भी पॉसिबल है, डिपेंड करता है आपकी रिस्क लेने पर, और इससे कम का परसेंटेज रिटर्न भी बनाए हो सकता है आपके रिस्क के बेस पर। तो एवरेज रिटर्न यह काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो अगर आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे होते 1000 रुपये 5 साल के लिए, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो 60,000 का था कन्वर्ट हो चुका होता 22,000 का, यानी आपका कॉर्पस बदल चुका होता 82,000 के साथ। जी हाँ, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटी सी SIP बड़ा पैसा बना सकती है। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट में टाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो टाइम जितना कम होगा रिटर्न उतना अच्छा होगा। यानी कि अगर आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लंबे टाइम बाद रिटर्न अच्छा होगा, लेकिन अगर हम SIP लेते हैं तो भले ही इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, रिटर्न एक्सपेक्टेड जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको रिटर्न ना मिले। जी हाँ, टाइम का इम्पोर्टेंस बहुत होता है इन्वेस्टमेंट में। तो अगर कोशिश हो हमेशा एक लमसम अमाउंट आपको डालते रहना चाहिए, जिससे आपका जो कॉर्पस है जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। अब चलते हैं अगले सिनेरियो पर कि अगर आपके पास जो फंड है वो 10,000 पर मंथ सेव हो रहा हो। जी हाँ, इतना अगर आप पैसा बचा पा रहे हैं तो आप इसको थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, और रिस्क को थोड़ा-सा बढ़ाते हुए हम सही रिटर्न जनरेट करेंगे। तो पहली हमारी चॉइस होगी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड। जी हाँ, म्यूचुअल फंड के बहुत सारे सेक्टर होते हैं जिसमें अलग-अलग रिस्क प्रोफाइल होता है। आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड फंड, डेट फंड्स, इन सभी में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रिस्क के साथ-साथ रिटर्न होता है। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा कि 10,000 में से 5,000 आप डालिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में। जी हाँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न थोड़ा-सा बेटर मिलेगा रिस्क के साथ, और बाकी के बचे 3,000 रुपए को हम डालेंगे डेट म्यूचुअल फंड में, जहाँ रिस्क कम होगा, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होगा और एक कम परसेंटेज का ग्रोथ, लेकिन सेफ ग्रोथ आपको देखने मिलेगा। सो जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होगा उसका 2,000 रुपये जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो होगा स्टॉक्स या ETF में। ETF अगर आप बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ही इन्वेस्ट करें। यह रिपैलिका होता है देश के जाने माने इंडेक्स का, यानी उनकी ट्रेडेड वैल्यू का एक रेशियो होता है, और इसके साथ रिस्क थोड़ा-सा कम होता है, यानी लंबे टाइम पर आपको रिटर्न ज़रूर इसमें अच्छा मिलेगा। इन शॉर्ट अगर कहें तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का एक हाइब्रिड फॉर्म होता है ETF। इसमें आप कई तरीके के ETF चुन सकते हैं, स्टॉक्स ETF होता है, बॉन्ड होता है, सेक्टर ETF होता है, कमोडिटी और करेंसी के टाइप्स। तो यहाँ डिपेंड है आपकी रिस्क पर, और आप अपना ETF चुनकर यहाँ से एक अच्छा-सा रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर 10,000 रुपीज़ को डाइवर्सिफ़ाई किया 3 सेक्शन में। यहाँ 5,000 का अमाउंट जाता है पर मंथ जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में, 3,000 जा रहा है डेट म्यूचुअल फंड में, और जो बचा हुआ 2,000 का है इसको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ETF या स्टॉक्स में। और जो एवरेज रिटर्न है 5 ईयर के बेस पर 12% का रिटर्न होगा हमारे म्यूचुअल फंड में। तो जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है, टोटल अमाउंट हो रहा होगा 6 लाख का, इसमें से 3 लाख का अमाउंट इन्वेस्टेड हो रहा है म्यूचुअल फंड में। रिटर्न होगा इसका 1,12,000 के अराउंड, और एक्सपेक्टेड अमाउंट आपका बन चुका होगा 4 लाख के आसपास। इसी तरीके से डेट वाले सेक्शन में इन्वेस्टेड अमाउंट जाएगा 1,80,000, और वेल्थ जो क्रिएट होगी 30,000 के आसपास और उससे ज़्यादा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा 2,10,000 के आसपास। और जो ETF है, जो हमारा 22,000 का पर मंथ का SIP है, इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 1,20,000, वेल्थ क्रिएट होगी 54,000 की, और टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट होगा 1,74,000। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 1,97,190 यानी 1,97,000 के आसपास रिटर्न क्रिएट कर रहे हैं, जो परसेंटेज में 33% होगा। अच्छा खासा रिटर्न है। याद रखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है जितना आप टाइम लेंगे रिटर्न का थोड़ा-सा परसेंटेज यहाँ डाउन होगा। तो हमने यहाँ पर SIP चुनी है, इसलिए इस अमाउंट पर 6 लाख पर आपको 33% रिटर्न देखने मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्लान। फिर भी अगर आप पूरी तरीके से सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि आपका पैसा भी मंथली इन्वेस्ट हो, लेकिन कहीं किसी तरीके का रिस्क नहीं है, तो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है FD और RD। FD में आपको एक लमसम पैसा इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन RD में आप SIP बना सकते हैं। तो उसी 10,000 की अगर हम SIP पर मंथ बनाते हैं RD में 5 ईयर के रेट से, तो RD का जो रिटर्न होता है 6.9% के आसपास मैक्सिमम होता है। वही अमाउंट, वही रिटर्न रेट ले रहा हूँ, तो 6 लाख पर आपको 1,18,000 का रिटर्न मिलेगा, जो भी एक काफ़ी सेफ रिटर्न है।
बिना रिस्क का पैसा यहाँ बन रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 10,000 रुपए बचाते हुए आप एक अच्छा-सा कॉर्पस बना पा रहे हैं। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा 1 लाख रुपए। जी हाँ, अगर आपके पास 1 लाख का पर ईयर सेविंग हो रही है, तो मैं इसको 2 पार्ट में इन्वेस्टमेंट बताऊँगा। एक केस में हम यहाँ लेंगे कि आप टोटल बस इतना ही अमाउंट इन्वेस्टेड करते हैं फॉर 5 ईयर्स, और एक अदर केस लेंगे कि पर ईयर अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। याद रखिए सिनेरियो अलग-अलग हैं, बट मैंने उसको आपको लंप सम और टोटल और एसआईपी के टर्म पे समझाने की कोशिश की है। जब आपके पास 1 लाख का फंड है, तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से एक प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएँगे। यहाँ रिस्क भी मैनेज होगा, रिस्क हायर भी लेंगे, रिटर्न हायर बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पैसा कम रिस्क के इंस्ट्रूमेंट में भी जाएगा। तो इस बेस पर जो हम यहाँ सेक्शन लेंगे उसको डिवाइड करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड। जी हाँ, 1 लाख में से 40,000 मैं सजेस्ट करूँगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपको एक ठीक-ठाक रिटर्न मिलेगा 12% के अराउंड, और इसमें भी हम थोड़ा और डाइवर्सिफ़ाई करेंगे, थोड़ा रिस्क प्रोफ़ाइल बढ़ाएँगे। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चुनेंगे। उसके बाद 1 लाख में से 40,000 निकालने के बाद 30,000 का इन्वेस्टमेंट होगा इंडिविजुअल स्टॉक्स में। जी हाँ, यहाँ थोड़ा-सा रिस्क बढ़ाना होगा। आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की नॉलेज अगर लेते हैं, फंडामेंटल सीखते हैं, तो आप निश्चित ही अच्छे स्टॉक से ढूँढ के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो एक अच्छा-सा सेक्टर लाइक टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर सेक्टर जैसे हम चुनते हैं, इनमें अच्छे से स्टॉक्स को चुनकर आप 30,000 का यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बचा हुआ 20,000 इसको मैं चाहूँगा कि आप डेट म्यूचुअल फंड में डालें या डेट सेक्शन यानी बॉन्ड्स में या पीपीएफ में इन्वेस्ट करें। बहुत ही कम रिस्की या यूँ कहें ज़ीरो रिस्क यहाँ होता है। एक ठीक-ठाक डिसेंट 6 टू 7% का आपको सीएजीआर रिटर्न यहाँ देखने मिलेगा। और यहाँ पर मेरा एक पर्सनल सजेशन होगा कि 10,000 का अमाउंट एक इमरजेंसी फंड के तौर पे रखें। मीन्स इस अमाउंट को जब ज़रूरत है आप रिडीम कर सकें, एक सेविंग अकाउंट में इसको रखें। बट यहाँ सेविंग अकाउंट होगा हाई यील्ड सेविंग अकाउंट। जी हाँ, कुछ बैंक्स और एनबीएफसी फर्म से हाई यील्ड सेविंग अकाउंट देते हैं जो आपको 7.5 टू 8% तक का भी यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखिए यह रिटर्न ईयरली है, तो इसमें यहाँ जो रिटर्न होगा आपको एक ठीक-ठाक रिटर्न भी मिलेगा, और कभी भी इसको आप ज़रूरत के वक़्त अनएक्सपेक्टेड टाइम पर जब आपको ज़रूरत होगी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ लिक्विडिटी का केस थोड़ा-सा देखना होता है क्योंकि तुरंत का तुरंत फंड मिलने में टाइम लगता है, लेकिन आपके पास इतना भी इश्यूज़ नहीं होंगे, आप इसको रिडीम कर सकते हैं। तो ये एक इमरजेंसी फंड होगा, ये जो धीरे-धीरे ग्रो भी करेगा, और अगर आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं तो आपके अदर इन्वेस्टमेंट पर इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एज़ इट इज़ चलता रहेगा। तो यहाँ एक आइडियल सिचुएशंस लेके चलते हैं। अब देखते हैं क्या हो सकता है आपका रिटर्न अमाउंट। तो अगर आप एक लम सम अमाउंट 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, पहले वाई केस देखते हैं। तो जैसा मैं कह सकता हूँ आपसे, टाइम यहाँ मैटर करता है। आपने पूरा का पूरा पैसा 5 साल के लिए लगाया, 40,000 को हमने लगाया था इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और जहाँ पर 5 साल के बाद 15% के सीएजीआर, यहाँ यहाँ हमने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लिया था, मिड कैप, स्मॉल कैप भी शामिल थे, थोड़ा-सा रिस्क बढ़ाया तो रिटर्न भी मिला। आप यहाँ पर जो 40,000 का एक बार का ही इन्वेस्टमेंट है, उस पर 40,000 का रिटर्न क्रिएट कर रहे हैं, और आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट होगा 80,000 का। इसके बाद 30,000 का जो पार्ट था, इसको हमने इन्वेस्टेड किया था डायरेक्ट स्टॉक्स में। जी हाँ, रिस्क और बढ़ाया। एक सही स्टॉक्स को अगर आप चुनते हैं तो ऑन एन एवरेज 18% का सीएजीआर क्रिएट होता है। एनुअली आप इतना रिटर्न क्रिएट करते हैं। और कभी-कभी आप अगर बहुत ही अच्छा स्टॉक्स चुन सकते हैं, एक सही स्टॉक्स आपको मिलता है, तो यहाँ 15-25% का भी रिटर्न कभी-कभी देखने मिलता है। ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पर, आपके सही स्टॉक सिलेक्शन पर। तो एवरेज लेके चलते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ 30,000 का एक लमसम अमाउंट था 5 साल के लिए। वेल्थ जो यहाँ क्रिएट होती है 38,600 की, और टोटल कॉर्पस हो जाएगा 68,000 का। तो 20,000 का अमाउंट हमने बिल्कुल रिस्क फ्री सेक्शन में डाला था पीपीएफ और बॉन्ड्स में। 7% के रेट से 20,000 पर 8,000 का रिटर्न है, 28,000 कॉर्पस क्रिएशन होगा। और जो हमारा हाई यील्ड सेविंग अकाउंट है, अगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी आपको इस पैसे की, तो उसको भी इन्वेस्टेड रहने दिया, 4,000 का यहाँ गेन हो जाएगा, और 14,000 टोटल सम बनेगा। तो आपने देखा टोटल 1 लाख पर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया लंबे टाइम तक के लिए, तो रिटर्न यहाँ 91,000 का मिल रहा है, जो परसेंटेज वाइज 91% हो रहा है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, टाइम अगर हम ज़्यादा लेते हैं, मीन्स पैसा लंबे टाइम तक रखा होता है, एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिटर्न अच्छा मिलता है। तो आपने खुद देखा कितना अच्छा रिटर्न यहाँ
91% का रिटर्न यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो आपका पैसा ग्रो कर रहा है। अब दूसरा केस भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करते हैं, तब क्या होगा? तब थोड़ा-सा और अच्छा हेल्दी रिटर्न क्रिएट होगा। तो ईयरली एसआईपी बना लेते हैं और 40,000 पर ईयर अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 5 साल के बाद रिटर्न होगा 1 लाख के आसपास और टोटल कॉर्पुलस 3 लाख हो चुका होगा। इसी तरीके से 30,000 पर ईयर का इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक्स में करते हैं और यही रिटर्न रेट लेते हैं, तो टोटल आपका 1,50,000 5 साल में इन्वेस्टेड होगा और उसके बेस पर जो टोटल अर्निंग क्रिएट हो रही है 1 लाख की हो रही है, तो 2,50,000 के अराउंड टोटल कॉर्पुलस वैल्यूज बनेगी। यहाँ जो हमने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट किया था 20,000, इसको पर एनम अगर 5 साल के लिए करते हैं पीपीएफ या बॉन्ड्स में, तो यहाँ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिलेगा 23,000 का और टोटल कॉर्पुलस 1,23,000 हो जाएगा। और फाइनली जो हाई यील्ड सेविंग अकाउंट था, जहां आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे पर ईयर, अगर इसको इन्वेस्ट करते 5 साल तक के लिए, तो 50,000 यहाँ पर आप इन्वेस्टेड करते, रिटर्न होता है 11,500 के आसपास और टोटल कॉर्पुलस 61,000। तो हम देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, टोटल जो आपने यहाँ कॉर्पुलस इन्वेस्टेड किया हुआ है 5 लाख रुपए। जी हाँ, हर साल 1 लाख रुपए और 5 लाख रुपए का यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ। टोटल रिटर्न आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? यहाँ एवरेज 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख, तो 2 लाख और ये 23,000 और 11,000, तो अराउंड आपको 2,50,000 2,50,000 के आसपास रिटर्न हो रहा है। ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। 50% का आप रिटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो देखा आपने, टाइम जितना ज़्यादा देते हैं रिटर्न अच्छा होता है। एसआईपी आपको एक अच्छा ऑप्शन देता है, आपको एक साथ पैसा नहीं डालना होता है, लेकिन रिटर्न थोड़ा-सा कम होता है। फिर भी हमारा टारगेट है अच्छा खासा रिटर्न बनाना और इस तरीके के इन्वेस्टमेंट से आप अपना एक रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देखा आपके पास चॉइस है, आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से कितना बड़ा भी इन्वेस्टमेंट लीजिए, आपके पास मेथड होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, जिसको आप हमेशा सीख के इन्वेस्टमेंट करें। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाते हैं, बॉन्ड है, ईटीएफ है, स्टॉक्स है, गोल्ड है, कैश, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है डाइवर्सिफिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। जी हाँ, इसके डाइवर्सिफाई तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए और कंसिस्टेंसी बनाइए, इसको टूटने ना दें, तो आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी होता है रिसर्च करें और साथ ही साथ इन्फॉर्म्ड रहें, सारी जानकारी रखें। इससे हम अपने रिस्क को मैनेज कर पाते हैं और टाइम टू टाइम रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इस तरीके से आप अपना पैसा बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है और स्मार्टली इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छा पैसा बना भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी सारी जानकारी, आपके सारे कन्फ्यूज़न यहाँ आई होप सॉल्व हुए होंगे और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे हुए वीडियोज़ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।